ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। गुरु, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। दरअसल जब से खतौली में आरएलडी के टिकट पर गठबंधन का प्रत्याशी जीता है, तब से ट्विटर पर जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के बीच अलग ही मोहब्बत चल रही है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये वाली बात भी इसी मोहब्बत का हिस्सा है। चंद्रशेखर ने लाइन लिखते हुए एक ट्वीट किया और इसमें चंद्रशेखर आजाद नीली कोटी और सफेद कुर्ते में दिख रहे हैं, तो वहीं जयंत चौधरी टी शर्ट और बॉम्बर जैकेट में दिख रहे हैं। दोनों की तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है। वहीं इन्हीं कपड़ों में एक तस्वीर जयंत चौधरी की ओर से भी शेयर की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है संघर्ष के सफर का सिलसिला। ये बात सिर्फ कहीं तक सीमित नहीं है। खतौली में जब मदन भैया को 22,000 वोटों से जीत मिली, तो जयंत चौधरी ने ट्वीट करके लिखा, भीम आर्मी चीफ को उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जीत के लिए मेरी तरफ से कलाकंद बकाया है। तो उसी ट्वीट का जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा, बिल्कुल जयंत भाई, कलाकंद तो बकाया है, लेकिन अब साथ मिलकर ही खाएंगे। कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से जयंत और चंद्रशेखर बिल्कुल साथ नजर आ रहे हैं, ऐसा जैसे मानो गोइयां हो गए। लेकिन जब से खतौली का चुनाव जीते हैं, तब से माहौल बिल्कुल बदल गया है और अब गठबंधन 2024 तक होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले जब चुनाव जीते, तब भी ट्वीट करके चंद्रशेखर ने लिखा था कि मैंने खतौली की जनता से अपने जन्मदिन का तोहफा मांगा था। खतौली की जनता ने मदन भैया को जिताकर वह तोहफा मुझे दे दिया है। आपके प्यार और समर्थन से हम इसी तरह भाईचारे को कायम रखकर सदैव नफरत को हराते रहेंगे। यूपी में गठबंधन की जीत पर सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। इन ट्वीट्स की असल कहानी दरअसल राजनीति में आने वाले दौर की है। दरअसल अभी तक दलित वोट्स का जो पैटर्न यूपी में देखने को मिला है, वो बिल्कुल अलग सा रहा है। वो अब बदलता हुआ भी दिख रहा है। अभी तक चंद्रशेखर मैदान में तो दिख रहे थे, लेकिन चुनावी रण में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। अभी तक उत्तर प्रदेश में दलित वोट्स या तो बीएसपी के साथ जाता था या उनकी गैर मौजूदगी में बीजेपी से आसानी से हासिल कर रही थी। बीजेपी बीएसपी के सामने भी अच्छी खासी दलित वोट्स में सेंधमारी कर चुकी है। लेकिन यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिम यूपी की राजनीति को काफी कुछ बदला। उन्होंने सबसे पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को साधने का काम किया। यही चंद्रशेखर नाराज थे क्योंकि उन्हें गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया था। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी दलित मुद्दों पर जयंत और चंद्रशेखर एक साथ जाते हुए नजर आए। वहीं जयंत चौधरी ने इस बात का भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी के विधायक अपनी विधायक निधि का 40% दलित समाज के लिए काम में लगाएंगे या उनको देंगे। ऐसे में एक ओर चंद्रशेखर का साथ और दूसरी ओर जयंत चौधरी की जाट प्लस जाटा वाली राजनीति का असली असर जो है वो खतौली में पड़ा। जिस सीट को बीजेपी ने पश्चिमी यूपी का केंद्र बना रखा था, यानी कि जिस मुजफ्फरनगर की 6 में से 4 सीटें आरएलडी जीत गई, वो खतौली में 16,000 से हार गई थी। उसे आरएलडी ने अब 22,000 से अधिक वोटों से जीत लिया है और यही इस ट्वीट के पीछे की कहानी है। दरअसल अब जयंत को ये लगने लगा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलने की वजह से वो अब जाट प्लस जाटों का एक समीकरण बना पाएंगे, यानी कि दलित प्लस जाट गुजर प्लस मुस्लिम का वोट मिलाकर वो एक समीकरण खड़ा करेंगे। लेकिन असली चुनौती 2024 के चुनाव में होगी, जब बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगेगी और तब देखने वाली बात होगी कि क्या पीएम मोदी के नाम पर जब वोट मांगा जाएगा, तब ये जाति समीकरण कितना साथ रहते हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि अभी जो चंद्रशेखर का करिश्मा देखने को मिला है, वो मायावती गैर मौजूदगी में देखने को मिला है। अगर मायावती आती हैं तो क्या चंद्रशेखर इतने ही कामयाब होंगे? हालांकि एक चीज बहुत निश्चित दिख रही है कि जयंत और चंद्रशेखर अब आगे आपको साथ साथ दिखाई देंगे। ये तो रही बात उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर और जयंत के ट्विटर वाली मोहब्बत की। हम आपको ऐसी ही राजनीतिक खबरें बताते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।